इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वजीर, मैं हूं सबीउल हसन खान और मैं हूं इकरा हारिस। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि लाहौर में खातून अव्वल बुशरा इमरान का शेल्टर होम का दौरा। बुशरा इमरान ने इंतजामात का जायजा लिया। फराह खान भी बुशरा इमरान के हमरा थी। बुशरा इमरान ने हुकाम को शेल्टर होम का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। फराह खान का कहना था कि बुशरा इमरान की हमेशा कोशिश रही है कि गरीबों के मसाइल हल हो। जिन अफराद के पास सोने के लिए छत नहीं और खाने के लिए खुराक नहीं, उनकी खिदमत ही खातून अव्वल की तरजीह है। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने दाता दरबार पर भी हाजिरी दी। आपको बताएं कि लाहौर में खातून अव्वल बुशरा बीबी जो हैं वो मौजूद हैं और उन्होंने शेल्टर होम का दौरा किया है। बुशरा इमरान ने इंतजामात का जायजा लिया है। उनकी सहेली फराह खान भी उनके हमरा थी और बुशरा इमरान ने हुकाम को शेल्टर होम्स का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की, जबकि उनकी दोस्त फराह खान का इस मौके पर कहना था कि बुशरा इमरान की हमेशा कोशिश रही है कि गरीबों के मसाइल हल हों। जिन अफराद के पास सोने के लिए जगह नहीं है, छत नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएं और यही खातून अव्वल बुशरा इमरान की तरजीह है। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने दाता दरबार पर हाजिरी भी दी। दौरा लाहौर उनका, और इस दौरान उन्होंने शेल्टर होम का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच गए। इमरान खान सूबाई काबीना के अरकान से मुलाकातें करेंगे। सूबाई काबीना की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को 100 रोज़ की कारकर्दगी पर रिपोर्ट दी जाएगी। तो इमरान खान पहुंचे हैं लाहौर, सूबाई काबीना के अरकान से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ तमाम वज़रा की जानिब से अपनी अपनी वजारतों के हवाले से इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी कि 100 रोज़ में उनके महकमों ने क्या कारकर्दगी दिखाई है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुख्तसर दौरे पर पहुंचे हैं लाहौर। सूबाई काबीना की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को 100 दिन की कारकर्दगी पर रिपोर्ट दी जाएगी। देसी करे तो मजाक, विलायती करे तो काबिलियत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुर्गी और अंडों वाली बात का मजाक बनाने वालों को ट्विटर पर जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि कोई देसी गुर्बत खत्म करने के लिए मुर्गियों की अफजाइश की बात करे तो मजाक बन जाता है, मगर कोई विलायती वही बात करे तो उसे काबिलियत कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गुर्बत के खात्मे के लिए बिल गेट्स का मुर्गियों की अफजाइश से मुतालिक मजमून भी ट्विटर पर शेयर किया। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने नाक़दीन को ट्विटर पर जवाब दिया, जहां पर उन्होंने खिताब करते हुए मुर्गी और अंडों के जरिए ज़र मुबादला कमाने का मशवरा दिया था। और उन्होंने अब बिल गेट्स की स्टडी को लेकर जो ट्वीट किया है उस पर इमरान खान ने कहा है कि कोई देसी ऐसी बात करे तो मजाक बनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुर्गियों और कट्टों से मुतालिक अपनी पॉलिसी का एक बार फिर दिफा किया और गिला भी किया कि उनका मजाक उड़ाया गया। ये आइडिया अगर वज़ीर-ए-आज़म का होता तो और बात थी। असल में इस आइडिया पर अमल दरामद शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। इमरान खान का ये ऐलान साबिक हुकूमत का प्रोग्राम निकला। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुर्गियों की फराहमी कैटरे फरवा का प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन अब इस प्रोग्राम को शामिल किया गया है अपने 100 रोजा प्लान में। पीटीआई हुकूमत ने साबिक दौरे हुकूमत में इस प्रोग्राम पर 31 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसका मकसद इनकी परवरिश और गोश्त की मिकदार को बढ़ाना था। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से 2015-16 में पंजाब भर की खवातीन और बुजुर्गों में मुफ्त कटड़े फराहम किए गए। दूसरी जानिब देसी मुर्गियों की फराहमी का प्रोग्राम भी शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में शुरू किया गया, जिसके तहत खवातीन में मुफ्त और सस्ती देसी मुर्गियां तकसीम की गई थी। खबर दें आपको कराची से, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई से आने वाले मुसाफिर से 3 किलो मनशियात बरामद की है। कस्टम हुकाम ने इस मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो दुबई से आने वाले मुसाफिर से 3 किलो मनशियात बरामद हुई है। कस्टम हुकाम ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि दुबई से आने वाले इस मुसाफिर के पास से 3 किलो मनशियात जो है वो बरामद हुई है और कस्टम्स हुकाम ने कार्रवाई करते हुए इस मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। कराची एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में कब्जा माफिया मंशा बम के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत और अदालत ने आईजी पंजाब और डीसीओ लाहौर को फौरी तौर पर तलब कर लिया।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये है क्या नया पाकिस्तान और क्या ये है नए पाकिस्तान की पुलिस। चीफ जस्टिस का पंजाब पुलिस पर इजहार बरहमी और सख्त रिमार्क्स दिए और कहा कि आज रात 12 बजे तक जमीन मुतल्लिका लोगों को दे दी जाए और देकर रिपोर्ट भी पेश की जाए। पुलिस वाले बदमाशों की तरह जो है वो काम करते हैं, उनकी तरफदारी भी करते हैं। आप बदमाशों के साथ मिले हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का DIG वक्कास नज़ीर से ये मकालमा हुआ और उन्होंने इजहार बरहमी किया DIG ऑपरेशन वकार नज़ीर पर और साथ ही साथ पुलिस की कारकर्दगी पर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा कि जिन जिन अफराद से जो है ज़मीनें हथियाई गई हैं उन्हें वापस की जाए और मुतल्लिका अफराद को उनकी ज़मीनें वापस करने के बाद वागुजार कराने के बाद रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जाए। अदालत ने IG पंजाब और DCO लाहौर को फौरी तौर पर तलब भी कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए और इजहार बरहमी करते हुए पूछा कि क्या ये है नए पाकिस्तान की मिसाली पुलिस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पंजाब पुलिस पर सख्त बरहमी का इजहार भी सामने आया। एक और अहम केस की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुताल्लिक हतमी प्लान मुरतब कर लिया। 5 दिसंबर को प्लान पेश करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं और ये भी कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आला को बुलाएंगे। महमूद रशीद ने बताया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा सिर्फ 6 महीने का है। हम 21 साल से यही काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। कमेटियाँ बनाने का मकसद महज ताख़ीर करना है। मिनिस्टर साहब हमें बताएं अमल दरामद कब होगा। पूरे लाहौर को गंदा पानी पिलाया जा रहा है। पूरे लाहौर में गंदा पानी है और लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के केस की समाअत के दौरान इजहार बरहमी किया। दूसरी जानिब पाकपतन में औकाफ की जमीन पर कब्जे का मामला सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 दिसंबर को इस केस की समाअत करेगा। नवाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में जो है वो तलब किए जाने का भी इम्कान है और ज़ाती हैसियत से तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। महकमा औकाफ और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी किए गए हैं। तो नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी तलब किया जाएगा। पाकपतन में औकाफ की ज़मीन पर कब्जे का ये मामला है जिस पर नोटिस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। बन्नू में मुतासरीन वज़ीरिस्तान कैंप के खैमों में आग भड़क उठी है। आग से 3 खैमे खाकिस्तर हो गए हैं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो खबर दे रहे हैं आपको ताज़ा तरीन। बन्नू में मुतासरीन वज़ीरिस्तान कैंप के खैमों में अचानक आग भड़क उठी। ताहाल आग लगने की वजूहात सामने नहीं आई हैं। आग से 3 खैमे मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं, लेकिन अभी तक हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और आग पर काबू पाने के लिए जो है फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है। कुछ मज़ीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। सड़का हो गईयां सुनिया विच कप्तान फिरे। प्रोटोकॉल ना लेने वालों के लिए लाहौर की सड़कें खाली कर दी गई। दावे दावे ही रहे और सड़कें खाली हैं और सिर्फ कप्तान है वहां पर। हुकूमत में आने से पहले प्रोटोकॉल ना लेने के दावे किए गए, इवन हुकूमत में आने के बाद भी इस तरह के दावे किए गए, लेकिन यहाँ पे मनाजिर कुछ और ही दिखाई देते हैं। जी हाँ, और मनाजर आप देख सकते हैं कि सड़कें खाली। कप्तान जो है वो अपने स्क्वाड के हमरा लाहौर की सड़कों पर अपना सफ़र गामजन रखे हुए हैं। एक्सक्लूसिव मनाजर आप देख सकते हैं कि सड़कें खाली हैं। प्रोटोकॉल ना लेने के दावे भी बहुत किए जाते हैं, लेकिन अब तक उन दावों को सिर्फ हवा में ही उड़ाया जाता है। तो आज कप्तान चूँकि अपने मुख्तसर दौरे पर लाहौर पहुँचे हैं और 100 रोज़ा कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। सूबाई महकमों के जो वज़रा हैं वो अपने अपने महकमे की रिपोर्ट कप्तान को देंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रोटोकॉल ना लेने का जो दावा किया जा रहा है
اس حوالے سے یہ دعویٰ جو ہے وہ اس کی نفی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ صرف وزیر اعظم عمران خان ہی نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار یا کوئی اور وزراء، ان کے لیے بھی ایسے ہی پروٹوکول لگائے جاتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، سڑکیں سنسان ہیں۔ جس بنا پر عوام نے عمران خان کو ووٹ دیے، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے، اس میں سر فہرست تھا کہ بائیکاٹ کیا جائے، وی آئی پی کلچر کا بائیکاٹ کیا جائے، اور جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تب اس کلچر کا خاتمہ کیا جائے گا۔ لیکن متعدد بار ان 100 دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اپنی ہی بات میں جو ہے وہ تضاد دیکھا گیا ہے۔ کال و فیل کچھ اور ہیں، اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وی آئی پی کلچر جو ہے وہ اب بھی قائم ہے۔ عمران خان جو کہ آج لاہور کے دورے پر آئے ہیں، ان کی آمد سے پہلے ہی جو علاقے ہیں ان کو کلیئر کرانے کے لیے ٹریفک روک دی گئی، ساتھ ہی ساتھ جو عام عوام ہے وہ سڑکوں پر اس وقت خوار ہو رہے، کیونکہ ٹریفک کا نظام سبھی بری طرح متاثر۔ اپنی بات سے پھرا جا رہا ہے، گویا یو ٹرن لیا جا رہا ہے، اور دیکھنے کو تو یہ کہا جاتا ہے، کہنے کو تو یہ کہا گیا تھا کہ پروٹوکول نہیں لیا جائے گا، اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، لیکن یہاں حالات کچھ اور ہی دکھائی دیتے ہیں۔ عوام کو، عام آدمی کو مشکل میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جب ہم سڑکوں پہ آئیں گے تو عام آدمیوں کی طرح چلیں گے، سگنلز پہ رکیں گے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو حکومت میں آنے سے پہلے یا اوائل میں حکومت میں آنے کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور کپتان خود کیا کرتے تھے۔ یہاں مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکیں سنسان ہیں، اور دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے وی آئی پی کلچر کو پرموٹ باقاعدہ طور پہ کیا جا رہا ہے کپتان کی لاہور آمد پہ۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی اور گاڑیاں نہیں ہیں، یہ کپتان کے پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں، اور اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ سیکیورٹی کی گاڑیاں موجود ہیں، اور کپتان کی اپنی گاڑی موجود ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جو لاہور پہنچے ہیں، لاہوریوں کے لیے زحمت بن گیا ہے کپتان کا لاہور آنا۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کرتارپور بارڈر کھولنے کو پوری دنیا میں سراہا گیا ہے۔ ہم نے سکھوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا، بھارت سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اچھی شروعات کی۔ خواہش ہے مشرقی اور مغربی سرحد پر امن و استحکام ہو۔ وہ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ جو کرتارپور کا کوریڈور جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا، اور یہ 70 سال سے جو سکھ کمیونٹی ہے، نہ صرف ہندوستان میں لیکن پوری دنیا میں، ان کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ آرزو تھی کہ انہیں وہاں جانے دیا جائے، انہیں درشن کا موقع دیا جائے۔ ان کے لیے وہ ایک بڑی مقدس جگہ ہے، اور مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں سے یہ مطالبہ ہوتا رہا۔ موجودہ حکومت نے ان کی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے، اور ہم نے وہ راستہ کھولا ہے، اور اس کو سراہا گیا ہے پوری دنیا میں۔ جہاں جہاں سکھ کمیونٹی آباد ہے، پاکستان کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی، کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، جہاں آپ چلے جائیں انہوں نے اسے اور وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی ایک جپھی نے بھارت میں صف ماتم بچھا دی۔ ریلوے کے منافع میں 2 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹرین کے ذریعے سیاحت کو فروغ دینے پر توجہ ہے۔ جس ملازم نے بغیر ٹکٹ مسافر کو سفر کرایا وہ ملازمت سے فارغ ہوگا۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ایک جپھا باجوہ صاحب کا، اس نے ساری دنیا میں وہ پیغام پہنچایا ہے جسے عمران خان نے عملی شکل دی ہے کہ انڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، کہ ہمارا جو مشن تھا اس کو باجوہ صاحب کے ایک جپھے نے نیست و نابود کر دیا۔ پچھلے 100 دنوں میں، 90 دنوں میں، 100 میں نہیں، ہمارے 90 ہی ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے لاہور والے میڈیا کو، ہم نے 2 ارب روپے آمدن میں اپنی اضافہ کیا ہے، کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بغیر ٹکٹ والے پیسنجرز کے ساتھ جو آدمی بھی ملوث ہوا، خواہ وہ پولیس ہوئی یا ریلوے میں ہوا، وہ نوکری سے فارغ ہو جائے گا جی نیکسٹ ڈے۔ اور ہم نے اللہ کی مدد سے
27 नवंबर के दिन 5 करोड़ और 62 लाख रुपए के टिकट का रिकॉर्ड कायम किया जी। साबिक रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दारुल ज़िला जो खिलाफा है, जो ज़िला वो ज़िला जुनूबी है, और ज़िला जुनूबी में ओल्ड टाउन का इलाका, सदर का इलाका और ओल्ड टाउन का इलाका सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। ये सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले इलाके को मारा गया है। ऐसा है या नहीं है? कल जोड़िया बाजार का नंबर आएगा, कल खारादर का नंबर आएगा। हाँ, जो कुछ करना है अपने कार्ड शो करें, टेबल पर रखें। इमरान इस्माइल साहब, मुराद अली शाह साहब और वसीम अख्तर साहब, आप सब खामोश हैं, पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। अपने कार्ड, हम एनक्रोचमेंट के खिलाफ हैं, हम शहर में सफाई चाहते हैं, हम शहर की शक्ल को भी अच्छा बनाना चाहते हैं, हम साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ हैं। लेकिन उसकी आड़ में जो कुछ हो रहा है, कराची का रिटेल और थोक का कारोबार तबाह किया जा रहा है और किसी और को देने की तैयारी हो रही है, तो भाई हम इसमें साथ नहीं है, हम इसकी मज़ाहिमत करेंगे। हम इसकी मज़ाहिमत करेंगे, हम इसके खिलाफ आवाज, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। दुरुस्त। अब अगला इक़दाम क्या होगा? जोड़िया बाजार ओल्ड टाउन की तरफ जाएंगे। मैं वहां की मार्केट के दुकानदारों और अंजुमनों को भी अभी से कहता हूं कि भाई इनका साथ दें, वरना ऐसा ही हुआ कि पहले दहशतगर्द आए एक मसलक के लोगों के खिलाफ, तो दूसरे मसलक के लोगों ने कहा भाई हमारा मामला नहीं है। ये मिसाल है, ये मुहावरा है ना? तो पहले तो एक तबके के, एक जबान बोलने वालों का कत्लेआम हुआ, फिर उसके बाद दूसरे मसलक और दूसरी जबान बोलने वालों का, और फिर आखिर में एक मसलक बचा जो सबसे ज्यादा मुतमईन था, फिर उसका भी कत्लेआम। और ये माशी कत्लेआम हो रहा है, ये माशी कत्लेआम है, ये आपका माशी कत्लेआम हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि अब इसके बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नुमाइंदे भी यहाँ आए हैं, आ रहे हैं मेरे पास। अब SBCA भी बरसों से गफलत की नींद सो रहा था, आज अचानक जाग गया और उसने भी नोटिस दे दिए रिहायशी इलाकों में स्कूल नहीं होने चाहिए। मैं भी कह रहा हूं नहीं होने चाहिए, लेकिन अब इन स्कूलों को रातों रात खत्म करेंगे, कॉलेजों को, तो 10 लाख कराची के बच्चे स्कूल से 100 दिन में बस डॉलर 142 पर गया। सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि जिसे हुक्मरान बनाया गया है वो सियासतदान नहीं है, सियासतदानों को बदनाम किया जा रहा है। हुक्मरान मुर्गी अंडों की बातें करता है, मुर्गी अंडों की बात पर पाकिस्तान का मजाक बन गया है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। वो सखर में मीडिया से बात कर रहे थे। 100 दिन के अंदर ये डॉलर जो है वो 142 पे पहुंच गया। यानी इस 100 डेज में इमरान खान ने सारे पाकिस्तान को, अवाम को सबसे बड़ा महंगाई का तोहफा ये दिया। और एक सियासतदान है जो अंडे और मुर्गियों की बात कर रहा है कि मैं अंडे दूंगा। भाई मेरे, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल जाता है। पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए बार बार कोशिशें कर रहा है और भारत इसके जवाब में मुसलसल इनकार की पॉलिसी पर अमल पैरा है। आखिर ये यकसफ्ता बेकरारी है क्यों है? किस वजह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो इस तरह की मुरतब की गई है कि भारत के साथ ताल्लुकात को प्रायोरिटी दी जा रही है, लेकिन भारत की जानिब से जो रवैया है वो इंतहाई सर्द महरी का शिकार है। पाकिस्तान की तरफ से वन वे ट्रैफिक का जो सिस्टम है उसे एक्टिव किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जब भारतीय सहाफ़ियों से बात की गई तो इसका जिक्र वज़ीर आज़म की जानिब से भी किया गया कि उन्होंने पहले ही भारत की जानिब दोस्ती का हाथ
बढ़ाया था, लेकिन भारत की जानिब से उसका मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा था सहाफ़ियों से बात करते हुए कि ऐसा कोई भी मसला नहीं है जो बातचीत के जरिए हल ना हो। अगर नेक नियति शामिल हो तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मसला कश्मीर को भी हल किया जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त कशीदा सूरत हाल से दो चार हैं और पाकिस्तान की जानिब से बारहा इस बात की कोशिश की गई है कि किसी तरीके से टेबल टॉक की जाए भारत के साथ, खा वो कश्मीर का इशू हो या फिर सिंध-तास मुआहिदा, लेकिन भारत हर बार राह फरार इख्तियार कर लेता है। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद जानेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। जो पाकिस्तान की पॉलिसी है जिस पर वो अमल पैरा है इस जानिब, जहां पर कोशिश ये की जा रही है कि भारत जो है वो बात करे, भारत के साथ नरमी का रवैया भी रखा जा रहा है, लेकिन भारत की जानिब से अगर वो बात करें सुषमा स्वराज के रवैये की, भारतीय हुकूमत के रवैये की, वो साजगार नहीं है। असल में पहली बात तो पाकिस्तान के रवैये, पाकिस्तान की जो ऑफर है उसको साइड पर रख। एक चीज़ हमें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए पॉलिसी साजों को भी और जो लोग इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं उनको भी और बाकी जो पाकिस्तान के अवाम है उनको भी। वो ये है कि भारत इस वक्त और ख़ास तौर पे अगर उसको बहुत नहरो करना चाहें तो जब तक भारत के अंदर इलेक्शन नहीं हो जाते तो जो भारत के अंदर अभी मौजूदा लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी से लेके उसके नीचे तक जितने गमाश्ते हैं वो सारे दहशत गर्दी की पैदावार हैं और पूरी उम्र वो दहशत गर्दी को फरोग देते रहें, दहशत गर्दी को फंड करते रहें और दहशत गर्दों के स्कूल में जो RSS का जो स्कूल है उसके अंदर पढ़े। तो ये लिख लें, इसको कलम से लिख लें अपनी कागजों पे कि उस वक्त तक भारत किसी किस्म का कोई डायलॉग, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात, किसी किस्म की कोई कॉन्फ्रेंस, किसी किस्म का कोई एक्सेप्टेबिलिटी या पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट एटीट्यूड दिखाने के लिए करने के लिए तैयार नहीं है और ना करेगा। ये तो एक रोज़े रोशन की तरह हकीकत है। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा गजनफर शाह साहब, हमें ज्वाइन किया रैंक पर्सन और तज्जिया का नसीम ज़ारा साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहब आपके वक्त का। ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी है जो कि यकतरफा दिखाई देती है, करतारपुर बॉर्डर खोला गया, इसमें कोई शक नहीं कि अच्छा इकदाम था, लेकिन भारत का जो रवैया पाकिस्तान के साथ है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी दो तरफा ताल्लुकात पर जाना चाहिए, ना कि एक तरफा ताल्लुकात पर कदम बढ़ाते रहना चाहिए? जी, मेरा ख्याल है कि हम ये देख रहे हैं कि तवातर के साथ जो हुकूमत वक्त है वो इस तरह के इनिशिएटिव ले रही है कि भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ये जो इनिशिएटिव है आपको मालूम है कि जनरल बाजवा ने इसका जिक्र किया था सबसे पहले सिद्धू के साथ, जो इंडियन क्रिकेटर हैं, इमरान खान साहब के दोस्त हैं, उनके बाद हुकूमत और फौज एक पेज पे थे और ये इन्होंने बॉर्डर खोला है, कॉरिडोर खोला। क्या है, अभी तो कॉरिडोर की ग्राउंड ब्रेकिंग की है। मेरा ख्याल है कि ये जो इकदाम है वो हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान की रियासत कम और वहाँ के जो सिख हैं उनके लिए ये अच्छा और पॉजिटिव इकदाम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अहम है कि हम ज़हन में रखें कि देख रहे हैं आप कि दिल्ली की तरफ से जैसे ही ये खुला है, जिस तरीके से उन्होंने पहले उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद से कोई 5-6 मरतबा हिंदुस्तान की जो वजीर खारजा हैं, हिंदुस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, हिंदुस्तान के जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं, हिंदुस्तान में जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, इन सब ने बारहा पाकिस्तान को अटैक किया, उनको कहा है कि जी आप दहशत गर्दी खत्म करें और जब डायलॉग की बात हो गई ये ना समझे कि इसके बाद डायलॉग होगा, ना कि ये सिर्फ साथ साथ सार्क समिट के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दावत दी गई कि जी अब आप आए, अगले साल सार्क समिट करते हैं और उसमें आप आके मोदी साहब आके उसमें शिरकत करें, लेकिन उस पर भी हमने देखा कि फौरी तौर पे कह दिया गया कि वो नहीं आएंगे जब तक दहशत गर्दी खत्म नहीं होगी। तो एक तो ये कहा जाता है कि क्योंकि इलेक्शन करीब है और आपको मालूम है कि जो बीजेपी की हुकूमत है उसका सारा फोकस पाकिस्तान बैशिंग, और इसलिए फिल वक्त उनकी तरफ से तो कोई तवक्को नहीं है कि दोस्ती की बात है।
ठीक है, गजनफर शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम साहब हमारे साथ ही रहेगा। गजनफर शाह साहब, अगर थोड़ा माजी में जाएं तो हमने देखा कि नून लीग की हुकूमत की जानिब से जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाते थे, या फिर मोदी साहब जब पाकिस्तान आए उसकी बात करें, या जो भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता था जिसे बड़ा तनकीद का निशाना इमरान खान साहब बनाते थे, इनकी असम्बली में जो अपोजिशन के अरकान हैं जो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे, चाहे वो शीरी मज़ारी हो या कोई और हो, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता था ऐसी पॉलिसीज़ पर। यहाँ पर भी कुछ यू टर्न वाला मामला ही है, क्योंकि अब चूंकि उनकी अपनी हुकूमत है तो जो बातें वो माजी में करते थे वही वो भी यही कर रहे हैं। देखिए, इसमें यू टर्न का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में माजी में भी और अभी भी सियासत का एक रुख रहा है, और आपने देखा जब सियासी हुकूमत की तो उन्होंने एक स्टांस उठाया कि जी जो डिक्टेटर्स थे उन्होंने मुल्क को खराब किया, और जब डिक्टेटर्स आए तो उन्होंने कहा कि जी सियासतदानों ने मुल्क को खराब किया। फिर सियासतदानों के अंदर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई उसने कहा जी मुस्लिम लीग ने खराब किया, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी की। तो ये हमारा सियासत का वसीला है। जिस तरह अगर आप देखें कि इंडिया में इस वक्त जो फिजा है और जो वो जनूनियत की फिजा है जिसमें आपको सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं बल्कि वो नीले पीले वो जो साधु जो फिर रहे होते हैं और बाकी जो बीजेपी के जो होंडे हैं और जो बाकी आरएसएस का हार्डकोर एलिमेंट है, वो तमाम के तमाम आपको इस तरह इन्वॉल्व नजर आते हैं कि सियासत तो दूर की बात छोड़े, वो गाय के पेशाब और गाय के फजले के ऊपर लोगों को मारने लगते हैं। ये फिजा वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे यहाँ भी इसी तरह एक पॉलिटिकल फिजा है। अब इमरान खान साहब जब तक ऑपोजिशन में थे तो उनको चीजें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नजर आती थी। आज जब वो हुकूमत में आए तो वो अब अपना नाम गालबन, मुझे इमरान खान की साइकी जो है वो समझ नहीं आ रही। वो अपना कोई नाम बनाना चाहते हैं तारीख में, क्योंकि मैंने एक बड़ा हिस्टोरिकल अटेम्प्ट की कि करतारपुरा बॉर्डर खोल दिया। ठीक है जी, वो मानते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे इट्स अ वेरी गुड स्टेप, लेकिन उसके बाद खोलने के बाद फिर आपको अपने नैरेटिव को बिल्ड करना है, और नैरेटिव को जब आप बिल्ड करते हैं तो उसमें भीख नहीं मांग रही इंडिया से कि जी साढ़े में ला के जरूर मुज़ाकरात करो। अब इंडियन एटीट्यूड देखें, कल बाद इमरान खान साहब कॉन्फ्रेंस कर रहे थे करतारपुरा के हवाले से, वहाँ पे ठीक है। इस पर नसीम ज़ारा साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं। नसीम ज़ारा साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको लगता है कि माजी में जो कहते रहे हैं वो खुद भी कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आपने ठीक बात उठाई कि जब नवाज शरीफ साहब ने यही इक़दाम करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान की तरफ कोशिश की कि दोस्ती का हाथ बढ़ाए तमाम मुश्किलात के बावजूद, मेरा ख्याल है ये जरूर कहना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब का जरा तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। वो एक पर्सनल लेवल पर हाथ बढ़ाते थे दोस्ती का ताकि माहौल बने, लेकिन उस वक्त हमने देखा कि जो अपोजिशन थी और जो इदारों की तरफ से भी नवाज शरीफ साहब पर बहुत अटैक आता था। और आपको मालूम है कि जो एक उस वक्त लगता था नारा लगता था कि मोदी का जो यार है गद्दार। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त जब लोग इसको देख रहे हैं जो सूरत हाल है, मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा कदम है कि सिखों के लिए ये जो अब खोलने की कोशिश की और जो डिसीजन ये करतारपुर थी, लेकिन ये बात खाली ऑपोजिशन में बातें करने की नहीं है। ये उस वक्त तो सब लोग हर एक यानी कि इन्फ्लुएंशियल और जो अथॉरिटी में थे इदारे थे वो सब ने नवाज शरीफ साहब को कोशिश की थी कि इस तरह बताएं कि जैसे वो कोई गद्दार है, जैसे पाकिस्तान को बेचने जा रहे हैं। और ये बात बड़ी हमें सजती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक वकार मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, कोई एक इंडिविजुअल उसको बेच नहीं सकता। तो ये जो चीजें इनको हमें सियासत में से और पावर प्ले में से निकालनी पड़ेगी। आज जब पाकिस्तान ने एक मुझे लगता है कि कदम अच्छा उठाया है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से तो ना की रट लगी, लेकिन जो कदम अच्छा उठाया उस पर तनकीद इसलिए नहीं हो रही कि ये कदम में कोई मसला, इसलिए तनकीद हो रही है क्योंकि इन द पास्ट जब और सियासतदानों ने ये करने की कोशिश की थी, किसी को आपने कहा था सिखों का दोस्त है बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ क्या किया था और फिर नवाज शरीफ साहब के, तो ये चीजें तो बदलनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहब आपका। गजनफर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात और सूबे में इंतजामी और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को अवामी मसाइल हल करने की कोशिशें तेज़ करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा लाहौर और इस दौरान उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पेशावर में बिलोर हाउस पहुंचे। सदर मुमलिकत ने हारून बिलोर की शहादत पर बिलोर खानदान से ताज़ियत की। हाजी गुलाम अहमद बिलोर और इलियास बिलोर मौजूद थे। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार हुसैन और एमल वली खान भी मौजूद थे। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी 2 रोज़ा दौरे पर हैं पेशावर के, और वो पहुँचे हैं बिलोर हाउस, जहाँ पर उन्होंने जो है इजहार ताज़ियत किया है बिलोर ख़ानदान से। दूसरी जानब डेरा इस्माइल खान में अदालत ने 6 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाले मुजरिम को 3 बार सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। मुजरिम को 9 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। मुजरिम ने गुज़श्ता बरस बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया था। सियालकोट में थाने कपूरा के इलाके में गैस पाइपलाइन फटने से धमाका हुआ है। धमाके की CCTV 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। सियालकोट में थाना निकापुरा के इलाके में ये गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है और धमाके की CCTV 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। धमाका की वजह जो है वो अभी तक मालूम नहीं हो सकी, अलबत्ता कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ।